याद है कोडा फैक्ट्री में जीतू भैया ने क्या कहा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी। तो बॉन्डिंग समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, बट नो, इट्स नॉट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो एक कहानी समझनी पड़ेगी, और अगर आपने कहानी समझ ली तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ऑर्गेनिक को करना कैसे है, बिकॉज लर्न तो हम सब कर लेते हैं। रिएक्शंस वी ऑल नो, वी नो what is Wolf Kishner, what is Clemenson, what is Rosenmund reaction, we all know the reaction. बट जब एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं सो दे लुक डिफरेंट। रिएजेंट तो सेम लग रहा है बट प्रोडक्ट क्यों नहीं सेम आ रहा है, यही प्रॉब्लम होती है ना। सो इफ यू ऑल्सो सफर फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सो यू हैव टू स्टे हियर टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़े कि दैट विल नॉट बिकम योर नाइटमेयर बट इट विल बिकम योर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज द एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हेलो एल्केन से स्टार्ट कर रहे हो, अल्कोहल फिनॉल से स्टार्ट कर रहे हो, या एल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू आर डायरेक्टली टेकिंग दोस चैप्टर, बिग नो नो नो। यू हैव टू स्टार्ट विद द जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से स्टार्ट करो, प्लीज गो विद द बेसिक्स ओनली। सबसे पहले आप समझो क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फील्स लाइक कि बहुत ईजी है, हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है, नॉर्मली हो जाएगा, वी नो ये मिथाइल होता है, इथाइल होता है, बेंजीन होता है, फिनाइल होता है, वी विल डू द आईयूपीएसी। बट आई एम 200% श्योर, अगर आज मैं आपको 10 क्वेश्चन आईयूपीएसी के दूँ तो उसमें आप डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक्स करोगे। सो आईयूपीएसी को हल्के में नहीं लेना है, प्लीज पहले आप अपना आईयूपीएसी स्ट्रॉन्ग करो एंड देन जस्ट मूव ऑन। देन गो टू द आइसोमेरिज्म पार्ट। आइसोमेरिज्म को अच्छे से पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द बेसिक्स ओनली, जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स है, एंड देन आफ्टर गो टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन after that go to the four effects: resonance effect, inductive effect, hyperconjugation, electromeric, and sorry, fifth one which is the mesomeric effect. जब तक आपको इन 5 इफेक्ट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते हो। यस, मार्क माय वर्ड्स, दीज 5 रूल्स विल मेक द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर आपको वहां पर मास्टर करना है तो पहले इन रूल्स को अच्छे से समझो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, आप किसी यूट्यूब लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, किसी टीचर से समझ सकते हो, वट एवर यू लाइक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, एंड इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड इफ यू थिंक कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, देन गो फॉर द हाइड्रोकार्बन चैप्टर। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अगेन आते हैं, द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ थिंग, देन वी हैव द मैकेनिज्म्स ऑल्सो। सो वहां से उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद आपको अपने मेन चैप्टर्स पे जाना है। So first of all, GOC, isomerism, and then hydrocarbon, and then you have to go to the other. The next point is it lightly. Mechanisms difficult लगते हैं स्टार्टिंग में समझने, तो हम उसको स्किप कर देते हैं कि ठीक है, रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, रिएजेंट पता है, सो वाई टू गो विद द मैकेनिज्म। नो, अगेन अगर जे मेंस के एडवांस के इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैकेनिज्म्स तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं है नॉलेज इंटरमीडिएट्स की, मैकेनिज्म की, आपको नहीं पता प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, आप कितना भी कुछ भी लर्न कर लो, वेदर यू नो रिएक्टेंट्स वेरी वेल, प्रोडक्ट्स वेरी वेल, रिएजेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपने नोटिस किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर यू लुक फॉर द PYQs, you know you will like recognize the question that this is from the aldol condensation, and you apply the aldol condensation according to you, but still you don't get the right product. Why? Because mechanism नहीं पढ़ा है, intermediates की knowledge नहीं है, इसीलिए हमने products भी गलत बना दिया, and then we think हम तो question ठीक करके आए हैं, but when you get your scores it will be wrong. So mechanisms are very important. नेक्स्ट पॉइंट इज डेली रिवीजन। इतनी सारी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो कंफ्यूज होना इज ओके, बिकॉज सभी रिएक्शंस को देखकर हम कंफ्यूज होंगे ही। सो फॉर दैट डू द डेली रिवीजन। आप रैंडमली बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, जस्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर विद अ पेन एंड राइट डाउन द रिएक्शंस इन योर पेज। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट सिटिंग अलोन, कुछ नहीं है, आपने पेपर उठाया, आपके माइंड में आया क्लेमेंसन रिडक्शन नाम की एक चीज थी आपके सिलेबस में, आपने वहां पे लिख दी। वुल्फ किश्नर कुछ सुना सुना लग रहा है, लिख दिया। एल्डोल कंडेंसेशन कहीं तो था, लिख दिया। इससे क्या होगा, आपके माइंड में वो सारी चीजें रिकैप होती रहेंगी, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो दैट वॉट यू डोंट नो, like you know that these reactions you are stucking in these points, so that आप उसको दोबारा से रिवाइज करके अपना अच्छे से कर सकते हैं। The next point is practice PYQs and the problems. So obviously PYQs is the most important thing. आपको अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजिकली PYQs को तो फॉलो करना ही है, एंड दैट टू फ्रॉम द लास्ट 10 years. डोंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज उससे पहले एग्जाम की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत चेंज हो चुकी होती हैं। सो जस्ट डू द like PYQs of the last 10 years. You should see what are the questions you are
गेटिंग इन द एग्जाम, आप उसमें ये देखो एक एक क्वेश्चन में क्या मैकेनिज्म दे आर अप्लाइंग, क्या पॉइंट है एक्स्ट्रा जो वहां पर वो अप्लाई किया है एंड आप उसको नहीं जानते थे. सो राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, डू द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन. आप डीबीपीज में से क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाई क्यूज करो, एंड यू कैन रेफर एनी ऑफ द बुक दैट यू वांट. सो यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा मत समझो. प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, then the mechanism, then do the revision, and in the last PYQs and other questions. When you go in this manner, I'm sure कोई भी problem नहीं होगी organic को समझने के लिए. And still, if you got any doubts in some of the chapters, please let me know in the comments. I will make a separate video for that chapter. I hope it helped.